हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल संदीप स्टडी जीके। आज हम टॉप 50 करने वाले हैं जीके जीएस के, जो आपके एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हम अपने चैनल पे डेली एक टॉप 50 जीके जीएस की वीडियो डालते हैं और करंट अफेयर की वीडियो डालते हैं, जो आपके एनुअल एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो हमारा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो सकेगा और हम भी अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकेंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान में आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? भारत के संविधान में आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352 के तहत मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल लगा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये हुई थी 1885 में। राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य वंश की नींव किस शासक ने रखी थी? मौर्य वंश की नींव ये रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ये बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार के मतदान प्रणाली से होता है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई थी? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना ये 1951 वर्ष लागू हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, 1951 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जीएसटी भारत में कब से लागू किया गया? जीएसटी भारत में 1 जनवरी 2017 से लागू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, 1 जनवरी 2017 से लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत किस युद्ध के बाद मानी जाती है? भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत ये प्लासी के युद्ध के बाद मानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन पूर्ण रूप से भारत पर शासन कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस वर्ष की थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1920 के वर्ष में की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाएगा, 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? दांडी यात्रा का नेतृत्व ये महात्मा गांधी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 1919 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस अन्य नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जानता है? ये जाना अगस्त क्रांति से। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाएगा, अगस्त क्रांति से। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम है अगस्त क्रांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन
ये 1942 में प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। भारत की तकनीकी राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की तकनीकी राजधानी ये बेंगलुरु को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी लगेगा, बेंगलुरु को। दोस्तों आप वॉइस से थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, जानते हो हम भी इंसान है, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ निकल ही जाता है, उससे आप थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सा शहर है? तेलंगाना राज्य की राजधानी ये है हैदराबाद। राइट आंसर ऑप्शन बी लगेगा, हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय ये 1950 में स्थापित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, 1950 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। दुनिया में सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? दुनिया में सबसे बड़ा अंडा ये शुतुरमुर्ग का होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, शुतुरमुर्ग का दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। वीवो कंपनी किस देश की है? वीवो कंपनी ये चीन की है। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, चीन की कंपनी है वीवो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? मनुष्य के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, लोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ये मनाया जाता है डॉक्टर BC राय की जयंती पर मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, डॉक्टर BC राय की जयंती पर राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस ये मनाया जाता है 21 मई को। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। चीन की सीमा से जुड़ा भारतीय राज्य कौन सा है? चीन की सीमा से जुड़ा भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा से जुड़ा भारतीय राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये है बृहस्पति। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। शहीद दिवस भारत में कब मनाया जाता है? शहीद दिवस भारत में 30 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी लगेगा, 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। शिक्षक दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, तमिलनाडु में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन सी लगेगा, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, केवल यही रिक्वेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये लंदन में आयोजित हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। दिल्ली बनने से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन सा शहर था? दिल्ली बनने से पहले ब्रिटिश भारत की राजधानी ये था कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, कोलकाता। दिल्ली बनने से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है। महाभारत ग्रंथ की रचना किसने की थी? महाभारत ग्रंथ की रचना ये वेद व्यास ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, वेद व्यास ने महाभारत की ग्रंथ की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है।
उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शहर ये शिप्रा नदी के किनारे बचा है। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइए, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है। कौन सा शहर दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है? यह है चंडीगढ़। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, चंडीगढ़ दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है। मेगास्थनीज किस शासक का राजदूत था? मेगास्थनीक ये सेल्यूकस का राजदूत था। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को हिमाद्री कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को हिमाद्री कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है। गंगा और यमुना नदियों का संगम स्थल कहाँ स्थित है? गंगा और यमुना नदियों का संगम स्थल ये प्रयागराज में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, प्रयागराज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, 250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये 1956 में लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, 1956 में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है। सबसे बड़ा फल किसे माना जाता है? सबसे बड़ा फल ये कटहल को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी लगाइएगा, कटहल को सबसे बड़ा फल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले स्थित हैं? भारत के गोवा राज्य में केवल 2 जिले स्थित हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, गोवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल ये 5 वर्षों का होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी लगाइएगा, 5 वर्षों का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए करिए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।